पर जो मेन मुद्दे जिसकी वजह से उसको मेरे को निकाल रहा है, द रीजन ही वांट टू किक मी आउट ऑफ द अपार्टमेंट इज, यू नो दैट टू, राइट? स्वादी का कैफे लाटे लॉन मकमक, ग्रीन टी कोल्ड मकमक। अबे साले अपन का तो भैया डैमी बिजी है अपने ऑफिस में और उसको पीनी थी ग्रीन टी सुबह पहले, तो डैमी ने मुझे भगा दिया ग्रीन टी लेने को, और तुम्हारे बाबा ने अभी तक ब्लैक कॉफ़ी पी नहीं है, एक चुस्की भी नहीं पिया अभी तक। तो मैं सोचा आज ब्लैक कॉफ़ी की जगह कॉफ़ी लाटे ही पी लेते हैं। तो चलो देख के आते हैं डैमी जी को। ग्रीन टी वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भैया मजे चल रहे हैं। सैटरडे मॉर्निंग मनाई जा रही है, कॉफी लाटे पी के डैमी पी रही है अपनी ग्रीन टी, उसका ऑफिस का काम भी चल रहा है। वैसे तो डैमी को आज सुबह निकल जाना चाहिए था 1 महीने के लिए अपने हॉस्पिटल में रहने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डैमी वैसे तो आज शाम को जा रही है डैमी 1 महीने के लिए रहने के लिए, पर डैमी ने सोचा कि सुबह से लेकर शाम तक का जो पीरियड है वो तुम्हारे बाबा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, एज यू नो, बिकॉज डैमी लव्स मी। डील विद इट। तो डैमी अपना काम जल्दी से निपटाएगी और उसके बाद बचा कुचा टाइम अपने मुष्टी बाबा के साथ टाइम स्पेंड करेगी। देखते हैं आज क्या करना है, लॉकडाउन चल रहा है तो क्या पता थोड़ा बहुत बाहर चले जाएं, ज़्यादा दूर नहीं, रिस्की एरियाज में नहीं, थोड़ा आसपास जाके डोल आएँ, कैफे से कुछ ना कुछ तो खाबो कराएं कुछ ना कुछ तो खा पी आएं और थोड़ा फिटनेस कराएंगे। उससे ज़्यादा और टाइम क्या स्पेंड करेंगे, शाम को डैमी को जाना है। तो देखते हैं, लेट्स स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माय डैमी बॉय। Get off, Dami, get off! तो लास्ट ब्लॉग के अंदर ही डैमी और मैंने स्वादिष्ट इंडियन डिनर किया था, पालक पनीर, चिकन, रोटियां, नान, भैया सब पेल के खाई थी। अब उस वजह से तुम्हारे बाबा को फिर से मन हो गया है पालक पनीर खाने का, इंडियन फूड खाने का। अब वो पता नहीं क्या क्या खाएंगे आज रात को, तो वो ही लेने के जा रहे हैं। आप देखो तुम्हारे बाबा के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं 250 रुपये ग्रैब बाइक को देकर मेरा खाना पिक करवा लूँ खान रेस्टोरेंट से, क्योंकि खान रेस्टोरेंट जो है वो फूड पांडा पे नहीं है, ठीक है, या तो मैं चुपचाप अपना पिछवाड़ा उठाऊं, आलसपन कम करूं और साइकिल चलाकर वहां तक जाऊं, खाना पिक करूं और वापस आके मस्त खा लूं। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने क्या चूज किया होगा। ऑब्वियसली आई एम गोना सेव 250 रुपीज एंड आई एम गोना वर्क आउट। तो हिट द लाइक बटन फॉर इंडियन फूड एंड ऑब्वियसली फॉर माई ब्लॉग्स। लेट्स गो। बहुत बड़ा पंगा हो गया यार, बहुत ज़्यादा बड़ा पंगा हो गया। Dami, can you read what he said? As for your length of stay, I would welcome you to stay with us until the end of the contract, 31st December 2021. तो भैया अभी मेरे लैंडलॉर्ड का 1 घंटे पहले मैसेज आया था और उसने मुझे अपार्टमेंट खाली करने को बोला है, और अभी आधे घंटे तक मैंने उससे बात भी करी कॉल पे और काफ़ी बहसबाजी हुई उससे, और उसने इतने फुद्दू रीज़न दे रहा है, सीरियसली इतने बेवकूफ़। द रीज़न ही गेव इज सो स्टूपिड, राइट? इतने अजीब से रीज़न दे रहा है कि आप संजय आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो, कभी आपके मॉनिटर लिजर्ड अंदर आ जाता है रूम पे तो आप कंप्लेन कर देते हो मुझे कॉल करके। तो मैंने बोला भाई मॉनिटर लिजर्ड अगर रूम के अंदर घुसेगा तो तू मुझे क्या चाहता है कि मैं मॉनिटर लिजर्ड को दूध पिलाऊं और अपने साथ सुलाऊं क्या? ऑब्वियसली तुझे ही बोलूँगा योर अपार्टमेंट इज़ सर्विस्ड अपार्टमेंट,
तो जब भी मैं कॉल करूँ तो मुझे सर्विस मिलनी ही चाहिए, इसलिए तो इतने पैसे तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ। पर वो इतने फुद्दू रीज़न बना रहा था और धीरे धीरे कर करके मुझे पता था वो फालतू के रीज़न बना रहा है स्टार्टिंग में, पर जो मेन मुद्दे जिसकी वजह से उसको मेरे को निकाल रहा है, द रीज़न ही वॉन्ट टू किक मी आउट ऑफ द अपार्टमेंट इज़, यू नो दैट टू राइट, कि अभी रिसेंटली जो तुमने व्लॉग देखा था कि मेरा सब्सक्राइबर केक लेके आ गया था, उस दिन भी वो ज़्यादा खुश नहीं था उस वजह से। मेरे बर्थडे के एक हफ्ते बाद एक और सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आया था, वो अंदर तक नहीं घुसा था पर वो बिल्डिंग के बाहर ही था। और ऑब्वियसली इस अपार्टमेंट में जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे कभी भी कोई भी दो सिक्योरिटी गार्ड हैं, दोनों में से कोई भी कभी कभार रहते ही नहीं है वहाँ पे, तो वो अंदर तक आ गया था पर बिल्कुल रूम के सामने तक नहीं आया। और सिक्योरिटी गार्ड के आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बुलाया और ऑब्वियसली सिक्योरिटी गार्ड ने उसको बता दिया होगा ओनर को, लैंडलॉर्ड को, कि भैया एक और वापस से आ गया था इनका सब्सक्राइबर और ऐसे बाहर ही बैठा हुआ था। तो उस चीज़ से उसको फिर प्रॉब्लम हुई। और जब पहली बार सब्सक्राइबर आया था जो केक लेके आया था मेरे लिए, उस टाइम पे मैंने काफ़ी लड़ाई की थी, जो मैंने तुम्हें ब्लॉग में बताया था कि फ़ोटो दिखा के सीधे रूम के सामने भेज दे रहा है, दैट इज़ नॉट राइट। और कोई भी अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, ये रूल्स नहीं होता है। तब हम इतना पैसा इसलिए देते हैं कि तुम लोग सिक्योरिटी पूरी रखो। और मैंने ये चीज़ उससे बोली अभी कॉल पे, तो वो मुझे बोलता है कि नहीं यार इतनी माथापच्ची मुझे करनी नहीं है, क्योंकि अभी तो टूरिज़्म ऑफ है और इंडियंस इतने नहीं हैं अभी बैंकॉक में। फिर भी महीने में 2 बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं अभी अपार्टमेंट के अंदर। तो मैं नहीं चाहता फ्यूचर में जब टूरिज़्म ऑन हो तो भर के तुम्हारे ऑलरेडी इतने सारे सब्सक्राइबर होंगे वो आ जाएं तुमसे मिलने के लिए। मैं इतनी लफड़ा नहीं चाहता। फालतू के एक्सक्यूजेस दे रहा है भैया लैंडलॉर्ड, फालतू के। और इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा, 1 घंटे तक तो हम यूं ही बातें कर रहे थे कि यार क्या चल रहा है, ये बेमतलब में ऐसे क्यों निकलने को कह रहा है। और हमने प्लान, ऑब्वियसली हमें इतना शॉकिंग लगा वो मैसेज पढ़ के और कॉल के बाद कि यार ऐसे कोई बंदा लैंडलॉर्ड कैसे निकाल सकता है, मतलब हमने सोचा भी नहीं था। देखो मेरा प्लान था कि हम लोग शिफ्ट होंगे फ्यूचर में, पर मैंने सीरियसली ये नहीं सोचा था कि कोविड के टाइम पे मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। और डैमी ने अभी कॉल करके अपने एजेंट से बात करी है और उसने बोला ऐसी इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो उसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एक्चुअली अपार्टमेंट्स देखना। और जो भैया उसने पिक्स भेजी हैं, इतनी सेक्सी पिक्स भेजी हैं अपार्टमेंट की, भैया इस बार अगर तुम्हारा बाबा शिफ्ट होगा, अगर क्या मतलब होना ही है, अब तो फाइनली है, तो 2-3 महीने के अंदर मैं शिफ्ट होऊंगा इस बार, तो भैया अच्छी लोकेशन, जिम, पूल सब होगा और बढ़िया वाला बालकनी व्यू लूंगा। देखो भैया टॉप फ्लोर पे लेंगे एकदम। आई एम लिटिल एक्साइटेड, व्हाट अबाउट यू? Yeah, me too. आफ्टर वॉचिंग दोस पिक्स, हाँ? Yeah, give it a chance. तो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखो मैं तुम मेरे डिजिटल फैमिली और मैं तुम लोगों से ऐसे फेक नहीं दिखाना चाहता, कूल नहीं बनना चाहता कि ओ मुझे तो कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं, मुझे तो अपार्टमेंट ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 घंटे तक मेरा दिमाग भी ख़राब हुआ था, थोड़ी बहुत फटी भी थी मेरी कि यार अब क्या करेंगे। अभी डैमी ने HR से बात करी अपने, और डैमी ने बोला कि भैया 1 और हफ्ता मैं रहना चाहूँगी अभी यहीं पर, क्योंकि हमें क्या है कि अपार्टमेंट कॉन्डो हंटिंग करनी है इन दिस कोविड सिचुएशन, तो वो काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद डैमी जाएगी 1 महीने के लिए, जो कि प्लान था हॉस्पिटल, और जैसे ही डैमी आएगी वैसे ही हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ये प्लान है अभी तक, और देखते हैं भैया। तो फ्यूचर में तुम लोगों को काफ़ी व्लॉग्स में कॉन्डो हंटिंग करते हुए दिख सकता है तुम्हारा बाबा, जो कि मैंने डैमी से बोला, डैमी ने बोला यार वो बोरिंग हो जाएगा, पर मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ फीलिंग। मैं केवल अच्छे मोमेंट्स के अलावा तुम्हारे साथ अपने स्ट्रगल्स और अपने बुरे दिन भी शेयर करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट फैमिली इज़, राइट? तो तुम लोग मुझे बताओ कमेंट में कि तुम लोग चाहते हो अगर तुम्हारा बाबा तुम लोगों से शेयर करे ये सारी चीज़ें, जो मैं कल से या परसों से जब भी स्टार्ट करूँगा कॉन्डो हंटिंग, कॉन्डोज़ में जाकर एजेंट के साथ अलग अलग तरीके के कॉन्डोज़ में घुसूँगा, अपार्टमेंट्स देखूँगा और हम दोनों पसंद करेंगे कौन सा हमें फाइनलाइज़ करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि उस जर्नी का पार्ट तुम लोग भी बनो। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और बताओ कि यस बाबा, वी वॉन्ट टू गो कॉन्डो हंटिंग विद यू during this pandemic. Order outside, okay. Oh, I thought out of order. Okay, we can order, ना? ये 2 मिनट की फट गई भाई, इतनी दूर साइकिल चला के और पता चल रहा है कि बंद ही पड़ा हुआ है। ऑर्डर कर सकते हैं ना? अच्छा, पर अंदर नहीं आ सकते? जी अंदर नहीं। अच्छा। दम आलू 1 है, 5 चपाती, गार्लिक नान 1, चिकन भिंडी मसाला, खाने स्पेशल चिकन मसाला। हाँ, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सब कुछ है इसके अंदर? जी ओके, धन्यवाद। पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं, खाना आ चुका है, अब घर पे जाके पेलते हैं भिंडियाँ और रोटी। आज तो भैया घर पहुँच चुके हैं, बारिश हो रही है नॉन स्टॉप बाहर, भैया रुक ही नहीं रही है, गीले पड़े कैसे भी करके पहुँच गए। खाना
हमारी भिंडियाँ सही सलामत हैं, भिंडियाँ पे लेंगे रोटियों के साथ। मस्त मौसम हो रहा है, थोड़ा बहुत मूड खराब है अभी भी, क्योंकि इट वॉज अ वेरी 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 अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज फॉर मी एंड डैमी एज वेल। तो थोड़ा मूड खराब है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है कि मैं लाइव आऊँ क्या, तुम लोग बताओ, क्योंकि भैया भिंडियाँ खरीदी हैं, बात करेंगे, क्या पता मेरा मूड थोड़ा सही हो जाए तुम लोगों से बातें करके। तो मैंने पूछ लिया है इंस्टाग्राम पे, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, उसके हिसाब से लाइव भी आ जाएंगे। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं किया है, तुमने अपने सुंदर और होमलेस बाबा को जाके फॉलो करो स्टे और अंडरस्कोर पे। बाकी प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक व्हाट टू डू। हमेशा ध्यान रखो, स्टे पॉजिटिव। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, स्ट्रगल आता रहता है, दिक्कतें आती रहती है, टेंशन आती रहती है, पर हमको क्या करना है, स्माइल करना है, पॉजिटिव रहना है एंड There is washing machine we can use. We don't have to use the plastic ones. इतना बढ़िया व्यू, इतना बड़ा अपार्टमेंट और उसको वॉशिंग मशीन की पड़ी हुई है।